तो चलिए आज हम लोग एक नए सवाल की ओर आगे चलने जा रहे हैं, जो आपका बोर्ड मॉडल सवाल है। ये 2026 में ऐसा एक सवाल पूछने वाला है, ठीक है। तो इन्हें आप बेहतर तरीके जितना से ज़्यादा हो सके इसे आप रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। क्या सवाल बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा कि आपके पास द्विघात समीकरण है ना। तो द्विघात समीकरण देखिए क्या है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 = 0 है। अब इसमें क्वेश्चन को लंबा किया गया, 5 अंक का सवाल पूछेगा और ये फिक्स पूछने वाला है, ध्यान रखिएगा। इसमें इस आधार से क्वेश्चन बनाता है कि जो द्विघात समीकरण जो दिया गया है, इस समीकरण का विविक्त कर बताइए, मूलों की प्रकृति बताइए, और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि या फिर जो भी विधि पढ़ें, चाहे पूर्ण वर्ग विधि हो चाहे द्विघाती समीकरण द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके आपको हल करना है। चलिए हमने चलने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन हमने क्या लिखा, 3x² माइनस का 4√3x प्लस 4। अब यहाँ हल हम लोग करने जा रहे हैं, चलिए हल करते हैं। यहाँ ए का मान 3 है, b बराबर 4√3, वो भी माइनस का है, और c है 4, ठीक। चलिए पहला सवाल में क्या बोला, विविक्त कर चाहिए आपको, नंबर भी दे सकते हैं, विविक्त कर यानी कि d। तो विविक्त कर d बराबर हो जाएगा, आपका फॉर्मूला क्या है कि b² माइनस 4 ये c, ठीक। चलिए b का मान क्या रख दीजिए, माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 लिख दिया, a 3 और c 4। हल करते हैं। चलिए यहाँ बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ किस रूप से है, -4 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है। तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं ना कि जैसे -4 इंटू -4 इंटू -4, ठीक है, इंटू में है √3 इंटू √3 है, तो ये माइनस माइनस हो गया आपका 16 बना दिया, ही गुणे का √3 बाहर निकालिएगा तो 3, यानी टोटल आपको क्या देगा 48 दे देगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप कह सकते हैं 4√3 का स्क्वायर अगर लगाइएगा तो ये हो गया 48, यानी 48 दे दिया, माइनस का 4 तिया 12 चौके 48, ठीक। अब देखिए, अब ये क्या हुआ, 0 आ गया ना। अब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि d का जो मान आया वो 0 आ गया। तो विविक्त जो पहला सवाल हमारा पूछा था कि विविक्त कर क्या होगा, तो विविक्त कर d का मान क्या हो गया, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाता है, इस तरह का सवाल दे देगा और बोलेगा उसका विविक्त कर बताइए। विविक्त कर 3 रूप से आ सकता है, 0 आएगा, 0 से छोटा आएगा और 0 से बड़ा आएगा, नहीं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ कि अगर d का मान 0 से बड़ा हो जाएगा, या फिर d का मान 0 के बराबर होगा, या फिर d का मान 0 से छोटा हो सकता है। 3 स्थिति बनेगा आपका। अगर d का मान 0 से बड़ा हो जाएगा तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, और अगर d का मान 0 के बराबर होगा तो 2 वास्तविक मूल होगा लेकिन दोनों समान होगा। और अगर d का मान 0 से छोटा रह जाएगा, नहीं, अगर d से छोटा रह जाएगा तो क्या होगा, अगर माइनस में कोई रिजल्ट आ जाता है, d का मान अगर माइनस में आ जाता है तो वहाँ कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो पहला सवाल का जवाब हमारा था कि विविक्त कर बताइए, तो विविक्त कर d का मान 0 हो गया। दूसरा सवाल क्या बोला है, मूलों की प्रकृति। तो यहाँ पर मूलों की लिख दीजिएगा, मूलों की प्रकृति। अगर d का मान 0 के बराबर है तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, लिखेंगे 2 समान वास्तविक
मूल होंगे। बस आपने प्रकृति भी लिख दिया। अब तीसरा सवाल में क्या बोला है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें बताइए, ज्ञात कीजिए। तो मूलों का अस्तित्व तो है ना, और अगर मूलों का अस्तित्व है तो कोई विधि से आप निकाल सकते हैं। हम यहाँ द्विघाती सूत्र से हल करने जा रहे हैं ना, इसलिए द्विघाती सूत्र से। तो द्विघात का सूत्र क्या कहता है, एक साथ निकालिए या अलग अलग निकालिए। अगर अलग अलग निकालिएगा तो अल्फा बीटा करके निकाल दीजिएगा। द्विघाती सूत्र अल्फा बराबर माइनस का बी प्लस रूट अंडर डी बाय 2a, ठीक है। और अगर यहीं से निकाल दीजिएगा बीटा, तो माइनस का बी माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। ध्यान रहे हमने यहाँ d लिखा है। अब d के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मान रखिए माइनस b, तो b आपका पहले से माइनस में है और यहाँ पर भी एक माइनस है। आप ऐसे दिखाइए माइनस b यानी 4 रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर डी आपका क्या निकल गया, 0। हमने रख दिया मान यहाँ बाय 2a, 2 गुणे का a मतलब 3। चलिए ठीक है, चलो ये हो गया आपका 4 रूट 3। जीरो का वैल्यू क्या देगा, 0 ही देगा, बाय 2 काट सकते हैं, 2 गुणे 3 है तो आपको क्या दे दिया, 2 रूट अंडर 3 बाय 3। ठीक, अब इसी प्रकार से हम यहाँ जा रहे हैं, पुनः लिख रहे हैं माइनस का b, तो माइनस तो ये भी पहले से, ये भी माइनस है, तो ये हो गया 4 रूट अंडर 3 प्लस में दे दिया माइनस रूट अंडर डी मतलब 0 बाय 2 यानी 2 इंटू 3। यहाँ पर भी क्या देगा आपका 4 रूट 3 बाय 2 इंटू 3। ठीक है, चलिए काट दिए 2 दूनी, यहाँ भी आपका क्या हुआ 2 रूट अंडर 3 बाय 3। अब ध्यान दीजिए हमने यहाँ क्या लिखा था कि 2 समान वास्तविक मूल होंगे। क्या ये दोनों समान हुए, 2 रूट अंडर 3 बाय 3, 2 रूट अंडर 3 बाय 3 ना। तो हम कह सकते हैं जो यहाँ पूछा था कि उनका अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, तो हमने ज्ञात कर दिया। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसमें और भी सवाल हैं, प्रक्रिया सबका सेम रहेगा। सवाल हमने यहाँ 3-4 लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5 सवाल है, और भी आपके बुक में है सवाल। उन सबको इसी प्रक्रिया से आप रिवीजन करते रहिए और एक 5 अंक का सवाल आप अपने झोली में डाल लीजिए।